हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर इन अप्लाइड फिजिक्स। आज हम अप्लाइड फिजिक्स में कार्य, ऊर्जा और शक्ति चैप्टर के बारे में जानेंगे। मैं आपको बता दूं, आज हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे आप ऊर्जा बोलते हैं। क्या कहते हैं आप इसे? ऊर्जा। तो आप देखिए क्या क्या कंटेंट पे सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी क्या है, एनर्जी की यूनिट क्या है, कितने प्रकार की हमारे पास एनर्जीज होती हैं, जिसे आप मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं, कैसे हम डिराइव करते हैं फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी जो लॉ है कंजर्वेशन का, ऊर्जा संरक्षण का नियम इसे आप हिंदी में कहेंगे, उसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, वो एग्जामिनेशन में भी आपसे पूछा जाता है, उसको हम कैसे हल करेंगे। इन टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए एनर्जी। तो देखिए एनर्जी जो है हमारे पास वो है कैपेसिटी ऑफ बॉडी, यानी किसी भी पिंड की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी बॉडी की कार्य करने की क्षमता को आप ऊर्जा कहेंगे। इसका देखिए फॉर्मूला इस प्रकार से होता है एनर्जी का, देखिए लिख रखा है वहाँ पर, शक्ति गुणा समय, तो पावर इनटू टाइम। इसको आप जो है इसकी यूनिट को किलोवाट आर भी बोलते हैं एनर्जी को, क्योंकि देखिए पावर की किलोवाट आप बोल सकते हैं और टाइम की आर बोल सकते हैं। तो एनर्जी की किलोवाट आर भी क्या होती है? यूनिट होती है। तो कार्य करने की क्षमता को, यानी कोई बॉडी जब कार्य करती है उसकी क्षमता को क्या कहते हैं? आप ऊर्जा कहते हैं। उस क्षमता को, किसी बॉडी की कार्य करने की क्षमता को आप ऊर्जा कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। वैसे एनर्जी की जो यूनिट होती है वो सेम होगी, जूल। किलोवाट आर भी हो सकती है और जूल भी होती है। जो मेनली जो यूनिट होती है एनर्जी की वो जूल होगी। क्या होगी? जूल होती है। जो एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में यूनिट जो एनर्जी की होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। देखिए न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स में क्या होगी यूनिट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻, आप देख रहे हैं यहाँ पर -19 जूल होते हैं। इसी प्रकार देखिए मैंने आपको बताया किलोवाट आर भी एनर्जी की यूनिट हो सकती है। तो देखिए 1 किलोवाट आर में 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी कॉमन यूनिट तो जूल होती है, पर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं एटॉमिक फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में, या जब आपको पावर के टर्म्स में एनर्जी दी हो तो आप इसको किलोवाट आर में लिखेंगे, उसको भी आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आर में कितने जूल होंगे, तो आप लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻6, 3.6 इंटू 10⁻6 क्या लिखेंगे आप? जूल। इस प्रकार से अब आप देखिए कि जो एनर्जी है जिसे आप मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, हिंदी वाले कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। तो जो यांत्रिक ऊर्जा है वो कितने प्रकार की है? देखिए तो यांत्रिक ऊर्जा देखिए 2 प्रकार की होती है। पहली काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में गतिज ऊर्जा या स्थैतिज ऊर्जा। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या है। देखिए काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी पर पोज करने वाली एनर्जी, या जो एनर्जी किसी भी बॉडी के पास है ड्यू टू इट्स मोशन, यानी मोशन के कारण जो एनर्जी आती है किसी भी बॉडी के पास, उसे आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। इसकी यूनिट जूल होगी। देखिए मैंने आपको बोला कि कोई भी बॉडी जब मोशन में है तो जो उसके पास एनर्जी होगी उसे आप क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, ए मूविंग बॉल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, यानी कोई भी बॉल जो है वो मूव कर रही है उसको आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। हवा चल रही है तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, विंड के पास। ए मूविंग बॉल, जैसे हमने बोला काइनेटिक एनर्जी है, तो मूविंग बुलेट के पास भी होगी, क्योंकि जो चीज़ मोशन में है उसके पास काइनेटिक एनर्जी अवश्य ही होगी। आप ध्यान दीजिए कि काइनेटिक एनर्जी में मोशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप देखिए यहाँ पर कि कैसे आप एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे आप फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के लिए कैसे आप जो है फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो आप कंसिडर करें एक मास m को जो कि अभी रेस्ट पर है। यहाँ देखिए कंसिडर करें एक मास m जो रेस्ट पर है, यानी रेस्ट में है, यानी वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी
शून्य है, जीरो है। इस पर आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो बॉडी है वो ए एक्सेलरेशन के साथ मूव होना शुरू हो जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन कितना होता है, ए एक्सेलरेशन होता है, और बॉडी कुछ समय के बाद इतना डिस्प्लेसमेंट ले लेती है यहाँ तक। इस डिस्प्लेसमेंट को आप एस कह सकते हैं। क्या कहेंगे? एस कह सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आप गति का जो तीसरा नियम वो है नियम, ये गति का तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आप यहाँ पर लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर u तो जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो वी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 2as, इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करें, a को सेपरेट करें, तो एक्सेलरेशन को सेपरेट करें तो यह आएगा आपके पास वी स्क्वायर अपॉन में 2s। यह आपने एक्सेलरेशन को सेपरेट कर दिया है गति के तृतीय समीकरण से, इस प्रकार। और आपको पता है यहाँ पर कि आपने यहाँ पर फोर्स लगाई है इस बॉडी पर। इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ बताता हूँ। यहाँ देखिए इस प्रकार आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे। देखिए तो मास आपके पास है m इंटू वी स्क्वायर अपॉन में 2s। इस प्रकार आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? m इंटू वी स्क्वायर अपॉन में 2s। इस तरीके से आप लिखेंगे। यह आ गया आपके पास फोर्स, यह आ गया आपके पास फोर्स। अब आप यहाँ पर देखिए फोर्स होती है आपके पास मास इंटू एक्सेलरेशन, इस प्रकार। अब आप दोनों साइड यहाँ पर आप देखिए बोथ साइड आप s से मल्टीप्लाई करें, f को भी s से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर भी आप s से मल्टीप्लाई करें। तो ये आपके पास आएगा f इंटू एस, यानी डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो आपके पास आएगा m इंटू वी स्क्वायर अपॉन में 2s इंटू एस। दोनों साइड आपको s से मल्टीप्लाई करनी है। अब आप देखिए यहाँ पर s से मल्टीप्लाई करने के बाद s से s कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपके पास होता है वर्क होगा। अब देखिए इसके बाद आप कैसे करेंगे, वर्क आ गया इधर इज इक्वल टू, आप देखिए वर्क इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा इस तरीके से, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वर्क जो आया आपके पास जो स्टोर हुआ बॉडी में वो आपके पास हुआ हाफ एम वी स्क्वायर। इसे ही आप क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज़ द मास ऑफ बॉडी, m जो है द्रव्यमान है, v क्या है? वेग है किसी भी बॉडी का। इस प्रकार से आप यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। सर्वप्रथम देखिए आपने क्या किया, स्टेप फर्स्ट आप देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, गति का तृतीय समीकरण यहाँ पे लगाया। तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन को सेपरेट कर दिया। इस एक्सेलरेशन को हमने फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन में रखा, और यहाँ पर दोनों साइड डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दी। देखिए डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद वर्क हमारे पास है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये ही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का, और इसकी यूनिट जूल होगी, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इसका फार्मूला आप कैसे डिराइव करेंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पर आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा जिसे आप कहेंगे। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी के द्वारा एनर्जी जो पोज की जाती है ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड स्टेट, अपनी पोजीशन के कारण, अपनी स्थिति के कारण जो किसी भी बॉडी के पास एनर्जी होती है उसे आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसको आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, जो कि किसी भी बॉडी की पोजीशन के कारण होगी, अपनी पोजीशन के कारण। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे वाटर है हायर लेवल पर सिचुएटेड इन अ डैम, यानी किसी भी डैम में वाटर है एक लेवल पर रखा हुआ है, उसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू इट्स पोजीशन, क्योंकि वो एक हाइट पर रखा हुआ है, अपनी पोजीशन के कारण उसके पास एक एनर्जी है वाटर की, जिसे आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी किसी भी पोजीशन के कारण हो, स्टेट के कारण हो, उसे आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में एनर्जी आपके पास थी मोशन के कारण, और यहाँ पर दी थी स्थिति के कारण। जैसे आपको एग्जांपल दिया मैंने कि हायर लेवल पर डैम में जो वाटर रखा हुआ है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रखा है वाटर, उसे आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखिए कि किस प्रकार आप एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि आपके पास एक मास है m, यहाँ पर आप देखिए आपके पास एक m मास है जो कि अभी ग्राउंड पर
रखा हुआ है, जो कि अभी आपका ग्राउंड पर मास रखा हुआ है। अब आप देखिए, जब ये ग्राउंड पर मास रखा हुआ है तो इसमें देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है अभी, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। इस मास को आपने एक फोर्स लगाकर एक हाइट तक आप ले गए, एक पोजीशन तक आप इस मास को ले गए हैं। तो देखिए आप इसको एच हाइट तक आपने दे दी, और इस एम मास को एच हाइट तक ले जाने के लिए जो आपने फोर्स लगाया वो फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी लगाया, तो एम इंटू जी आपने फोर्स यहाँ पर लगाया है। अब आप देखिए मास इंटू ग्रेविटी हो गया इस प्रकार से। और देखिए आपने कितना वर्क किया, वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना कार्य किया आपने। देखिए तो फोर्स आप लिखेंगे यहाँ पे एम इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे एच है। तो यहाँ पर ये जो डब्ल्यू आया आपके पास, वर्क डन जो आपने किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, इस मास को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, तो ये आपके पास आ गया। इसे ही आप पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसी एनर्जी को क्या कहेंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। देखिए एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, ये आपके पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। और काइनेटिक एनर्जी का आपके पास फार्मूला होता है, देखिए मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ इस प्रकार से। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा हाफ mv स्क्वायर, इस तरीके से। ये देखिए अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी जो ऊर्जा है ना तो आप उसको बना सकते हैं, ना उसे आप क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको आप विनाश कर सकते हैं उसका, ना आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, परंतु आप उसे चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, बट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कैसे आप इसे कहते हैं, इसे ही आप ऊर्जा संरक्षण का नियम कहेंगे। और ये जो लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी है, इसको आप कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिकी का फंडामेंटल मूल जो सिद्धांत है यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, व्हेन अ बुलेट हिट्स अ टारगेट, जब भी कोई गोली अपने टारगेट को हिट करती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है बुलेट के पास वो कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में, क्योंकि जब आप फायरिंग करते हैं कोई बुलेट तो वहाँ पर साउंड भी आती है, चिंगारी भी आएगी, लाइट भी आएगी, और कुछ हीट एनर्जी भी वहाँ पर डेवलप होगी। तो आपने देखा कि ये काइनेटिक एनर्जी कितनी चीज़ों में कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी थी तीन चीज़ों में परिवर्तित हो गई। तो यानी ना ही आपने एनर्जी बनाई ना आपने डिस्ट्रॉय की, परंतु आपने इसे एक फॉर्म से देखिए दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यही है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप देखिए कि कैसे आप एग्जाम में एक सवाल आता है, देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है यानी फ्रीली एक हाइट से गिर रही है, तो उस बॉडी की हेल्प से आप कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सिद्ध करते हैं, वो अब आप देखिए। या आप यहाँ पर देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कि कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। यहाँ पर आप देखिए कंसिडर करें ए बॉडी ऑफ मास एम, यानी एक बॉडी है जिसका मास क्या है एम है, एक बॉडी है जिसका मास क्या है आपके पास एम है, जो कि ए पर अभी रखी हुई है, रेस्ट कर रही है ए पोजीशन पर। तो जब वो ए पोजीशन पर रेस्ट कर रही है, फिर कुछ समय बाद जब आप इस बॉडी को फ्रीली फॉल करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये बी पॉइंट पर आप इसको यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या एनर्जीज लग रही हैं, सी पॉइंट पर आप देखेंगे कि क्या एनर्जी लग रही है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कैसे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप पोजीशन ए पर सबसे पहले देखिए कि पोजीशन ए पर देखिए मैकेनिकल एनर्जी होती है दो प्रकार की, मैंने अभी आपको बताया काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो आप देखिए कि पहली स्थिति में जब बॉडी रेस्ट में थी तो यानी उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, वो ग्राउंड से एच लेवल पर रखी हुई है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 आपके पास। पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको होता है एम जी, एम बॉडी का मास है, जी ग्रेविटी है, और कितने हाइट पर रखी है एच। तो यहाँ पर ये आपके पास आया एम जी एच। अब आप देखिए टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एट ए पर बॉडी की कितनी टोटल एनर्जी है, तो 0 प्लस एम जी एच दोनों का सम आप करेंगे टोटल एनर्जी के लिए, तो आपके पास आएगा एम जी एच। ए पॉइंट पर आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो है एम जी एच। अब आप देखिए बी पॉइंट पर आपको सबसे अधिक समझना है, बी यहाँ पर बी पॉइंट पर आप समझिए कि जब बॉडी बी पॉइंट पर आती है, आप कंसिडर करें तो आप माने कि वो एक्स हाइट नीचे आ चुकी है। कितना हाइट नीचे आ चुकी है, एक्स हाइट है वो
नीचे आ चुकी है। तो देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सबसे पहले आप यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे, वो कितनी हो जाएगी, एच माइनस एक्स। एच माइनस एक्स यहाँ पर हाइट हो जाएगी, तो ये आपके पास आएगा एम जी एच माइनस एक्स। इस प्रकार से आपका पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब आप देखिए आप काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो वेलोसिटी वी भी है, इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए थर्ड जो हमारे पास समीकरण है, जो तीसरा समीकरण है गति का, वो आपके पास कहता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये है आपके पास। अब आप देखिए ये है वी बी स्क्वायर, ये है 0 आपके पास 2। यहाँ पर आप देखिए जो एक्सेलेरेशन है वो यहाँ पर आप जी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एस जो आपके पास यहाँ पर एस है वो कितना यहाँ पर है, एक्स है। कितना है, एक्स है यहाँ पर, कितना, एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर है वो आपके पास आ गया 2gx। यह आ गया आपके पास 2gx। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम, आप एम लिखेंगे यहाँ पर, वी बी का स्क्वायर यही लिखेंगे आप इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे देखिए, तो ये आपके पास आएगा एम, हाफ से 2 कैंसिल, वी बी की आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे देखिए, तो m/2 इंटू 2gx इस प्रकार से लिखेंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, और आपके पास आएगा ये mgx। इतना पार्ट आएगा आपके पास, ये देखिए इतना पार्ट ही अलग है, यह आपके पास आएगा mgx। एक बार आप दोबारा देखिए कि आपको वेलोसिटी निकालनी है बी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर निकालनी है। तो कैसे आप वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे बी पर, तो न्यूटन का यहाँ पर आप देखिए जो थर्ड लॉ है, या थर्ड आप इसे कहेंगे समीकरण कहेंगे आप इसे, गति का तृतीय समीकरण, ये होता है यू आपका 0 है, एक्सेलरेशन आपकी जी है, डिस्टेंस आपकी एक्स है। तो यहाँ पे वी बी की वैल्यू पता चल गई, वी बी स्क्वायर की आपको एम जी 2gx, ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दें तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgx। अब आप इन दोनों को टोटल एनर्जी करने के लिए ऐड कर दें देखिए, तो mgx प्लस mg, एक बार h के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस का निशान mgx, ये पार्ट से ये पार्ट कैंसिल, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी mgh। अब आप देखिए यही एनर्जी ए पॉइंट पर भी है, यही एनर्जी बी पॉइंट पर भी है, तो इससे आप ये समझते हैं कि एनर्जी हमारी कंजर्व है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुई है। अब थर्ड पॉइंट पर आप देखिए काइनेटिक एनर्जी, थर्ड पॉइंट पर आप देखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इस प्रकार से आप देखिए वैसे ही सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए। देखिए हम थर्ड जो समीकरण है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए वी सी, यहाँ पर वेलोसिटी होगी तो वी सी का स्क्वायर माइनस यू, तो यहाँ पर 0 होगा 2, इस प्रकार से आप लिखेंगे 2g एंड h, क्योंकि हाइट अब यहाँ से यहाँ तक हो गई h। तो आप यहाँ पर देखिए वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिखेंगे 2gh। अब यहाँ आप फार्मूले में रख देंगे हाफ एम वी सी का स्क्वायर, यही आपके पास फार्मूला है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे हाफ एम इंटू, देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वी सी का स्क्वायर आपके पास है 2gh, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आएगी, देखिए काइनेटिक एनर्जी आपके पास आएगी mgh, हाफ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो mgh आपके पास आएगी। पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइट है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है, 0 पोटेंशियल एनर्जी है, और 0 और mgh को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास mgh ही आएगा। तो यहाँ आपने तीनों इन इक्वेशन से देखिए, ये एनर्जी देखिए ए पर mgh है, बी पर भी mgh है टोटल एनर्जी, और सी पॉइंट पर भी mgh है। इससे हमें पता चलता है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी, वो हमेशा संरक्षित रहेगी, उसका ना तो हम उसको बना सकते हैं ना हम उसका नाश कर सकते हैं, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में ये पूरा प्रोसेस करना है, तब आपको जाके यहाँ पर 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी आप संरक्षण का नियम बताइए यांत्रिक ऊर्जा के लिए जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो, तो इस प्रकार से आप करेंगे। तो इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर एंड होता है, जिसमें हमने एनर्जी के बारे में जाना कि एनर्जी क्या है, टाइप्स क्या हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने जाना। यहाँ पर आप कैसे डिराइव करते हैं, कोई भी फार्मूला
फॉर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में भी जाना। तो यदि आपने वर्क और एनर्जी की और वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी हमें लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।